अज़ीज़ तलबा, आज हम फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जो आपके हालिया एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में कुछ नई तब्दीलियाँ आई हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ जो पहले आपके पास पेपर आता था उसमें आपके पास उसी पे ही स्टेटमेंट लिखी होती थी और उसी पे ही ऑप्शंस दिए होते थे, तो उन्हीं को आपने इनसर्कल करना होता था। लेकिन अब इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। ये तब्दीलियाँ इसलिए की गई हैं क्योंकि पेपर चेकिंग के हवाले से आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जदीद दौर है और इसमें सारा जो डाटा है वो डिजिटाइज हो रहा है। तो इसमें उन्होंने ऐसा किया है कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैनुअली चेक ना करने पड़े पेपर चेकर को, और वो जस्ट आप कंप्यूटर को दें और वो स्कैन करके आपको जस्ट मार्क्स बता दें। तो उसमें से हम आज देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ उन्होंने की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने पहले आप जस्ट रोल नंबर लिख देते थे उसी एक शीट पे, अब आपको मैनुअली रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा और नीचे उसके नंबर्स दिए गए हैं। लेट से कि आपका रोल नंबर है इस तरह 724091, तो 7 अगर आपके पास पहला वर्ड है तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले इस लाइन में नीचे जाएंगे और 7 को देख के उसको सर्कल को पूरा फिल करेंगे इंटायरली ऐसे। एक ध्यान रखना है कि ये जो आप फिल करते हुए जो मार्कर की स्याही है या आप पेन से कर रहे हैं तो वो बाहर ना जाए, और आपने वो जो सर्कल है वो इंटायरली फिल करना है, कोई खाली जगह ना रह जाए, ताकि जब उसको कंप्यूटर रीड करे तो वो उसको मुश्किल ना हो और वो आपको उसको पता हो कि इसने 7 को ही इनसर्कल किया हुआ। इसी तरह नेक्स्ट 2 है तो आपने उस लाइन में 2 को इनसर्कल कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट 4 है तो 4 सर्च करेंगे, उसको इनसर्कल कर देंगे, फुली इनसर्कल करना है आपने। और नेक्स्ट है 0, 9 और लास्ट पे है 1। तो इस तरह ये दोनों लिखने ज़रूरी हैं। आप रोल नंबर ऐसे भी लिखेंगे नंबर्स में, और नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपको इनसर्कल भी करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वर्जन नंबर भी ऐसे ही आप मैनुअली लिखेंगे। ये आपके जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यूज़ का उसके ऊपर मेंशन होगा, तो आपने वो लिख देना है मैनुअली और उसी तरह उसको इनसर्कल कर देना है। 4 है पहला वर्ड तो 4 को इनसर्कल कर देंगे। इसी तरह 2, नेक्स्ट 3 है और नेक्स्ट 1 है। ये हमें जो इस शीट है जो हमें अलग से दी जाएगी जिस पे हमने आंसर लिखने हैं, इसे कहते हैं OMR शीट। OMR शीट का एब्रीवेशन है ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, कि मतलब ये है कि वो कंप्यूटर खुद रिकग्नाइज करेगा कि आपने ऑप्शन नंबर 1 का क्या आंसर लगाया है, 2 का आंसर क्या लगाया है। तो आप क्या करेंगे, आपको जब ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे तो 2 शीट्स दी जाएंगी। एक शीट को क्वेश्चन पेपर कहेंगे और एक को हम कहेंगे OMR शीट। तो OMR शीट पे आपने रोल नंबर लिख लिया, वर्जन नंबर लिख लिया। अब आपका जो मेन स्टेप है वो है कि आप क्वेश्चन पेपर से जो है क्वेश्चंस देखेंगे। लेट से आपने पहला क्वेश्चन देखा है, आपको लगा कि इसका ऑप्शन नंबर C ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर पे इन सर्कल या टिक नहीं करेंगे जैसे प्रीवियस प्रैक्टिस है। तो आप OMR शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 का आपको अगर लगता है कि C है तो आप C को फुली इन सर्कल कर देंगे, उसको इन सर्कल नहीं करना, उसको टिक नहीं करना। ठीक है, तरीकाकार ये है कि वो जो दायरा है उसको फुली आपने भर देना है, उसको फुली फिल कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको 2 नहीं आता, लेट से 3 पे आ जाते हैं, तो 3 पे आप देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर, उस पे लेट से आपको लगता है कि D ठीक है तो आप D को सर्कल कर देंगे। जोन सा आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, 4th पढ़ रहे हैं, तो 4th के सामने वाले जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो ठीक लगता है वो आप उसको इनसर्कल करेंगे। इसी तरह 7 पे चले गए हैं तो 7 के सामने वाले जो हैं ऑप्शंस हैं उनको इनसर्कल करेंगे। लेट से कि आपको अगर आप डबल मार्किंग कर देते हैं, मतलब 6 के सामने B भी मार्क कर देते हैं और थोड़ा सा आपसे गलती से C भी मार्क हो जाता है, तो वो गलत तस्वर किया जाएगा। जैसे पहले दूसरा होता था पहला पेपर, उसमें
क्या होता था कि अगर आप डबल मार्क कर देंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसी तरह आपने ध्यान रखना, एक ही दफ़ा सोच समझ के ए पे है तो एक पे लगाएंगे जस्ट। और इस OMR शीट को, क्योंकि मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि आपने इसको स्कैन किया जाएगा कंप्यूटर के थ्रू, मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ये फोल्ड ना हो, क्योंकि अगर फोल्ड हो जाएगा तो वो कंप्यूटर के जब हम उसको स्कैन करेंगे तो वो सही आएगा नहीं। तो पेपर को जो है फोल्ड नहीं करना आपने, उसको स्टेपल नहीं करना, ठीक है। और गैर ज़रूरी जो इंक है वो कहीं ना लगे, जस्ट जहाँ जो राइट ऑप्शन है वहाँ आपने उसको इनसर्कल करना है। तो यही मेन 3 बातें थी। मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। फर्स्ट हमने रोल नंबर लिखना होता है OMR शीट पे। रोल नंबर आप पहले मैनुअली लिखेंगे और उसके नीचे जो 2 डिजिट्स हैं इस तरह, तो जो ऊपर नंबर दिया हो उससे रिस्पेक्टिव जो नीचे नंबर हैं उसको हम इनसर्कल कर देंगे। इसी तरह वर्जन नंबर है, मैनुअली लिखेंगे और उसके हिसाब से नीचे जो नंबर्स हैं उनको इनसर्कल कर देंगे। और लास्ट पे आप क्वेश्चन पेपर पे देखते हुए आपको जो ऑप्शंस ठीक लगते हैं उन क्वेश्चन नंबर के सामने उनका आंसर, उन्हीं ऑप्शंस को हमने इनसर्कल करना है। तो ये वीडियो थी OMR से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में हम ई शीट्स के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।